हेलो एंड वेलकम टू अकान किचन। आपने बाज़ार में ये काजू जैसी दिखने वाली नमकीन तो ज़रूर देखी होगी और बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है खाने में। जब भी हमारे मेहमान आने हो तो मेहमानों के लिए हम इसे घर पर ही बना सकते हैं और अपनी पसंद के मसाले मिलाकर। तो चलिए देख लीजिए किस तरह से बनती है ये नमकीन। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर 2 कप मैदा। इसमें मिला दिया है मैंने 1/4 चम्मच अजवाइन और इसको थोड़ा हाथों में मसल कर मिलाएंगे हम इसे। इसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मैदे में मिला लीजिए। अब यहाँ पे लिया है 1/4 कप मेल्टेड देसी घी मोइन के लिए। इसको अच्छी तरह से पहले हम चम्मच की हेल्प से मिला लेंगे। इसमें पूरे मैदे में इसको मिला लेना हमें। देसी घी हमने यहाँ पे मेल्टेड ही लेना है, अगर मेल्टेड नहीं लेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। चम्मच से मिलाने के बाद इसको दोनों हथेलियों में रगड़ कर इस तरह पूरे मैदे में मिला लेंगे और मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर मुट्ठी अच्छी तरह से बंध रही है मतलब मोइन परफेक्ट चला है। इसके बाद इसे रूम टेम्परेचर पे पानी मिलाकर हम टाइट सा आटा गूँध लेंगे। पानी एक साथ सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छी तरह से हम इसको टाइट गूँधेंगे। और देखिए इस तरह से खोल खोल कर इसको मिक्स कर लेंगे। खोल खोल कर मिक्स करने से हमारा आटा बहुत अच्छी तरह से गूंथता है, बहुत अच्छी तरह से तैयार होता है। और इस तरह थोड़ी देर हम मसलेंगे। बिल्कुल टाइट पूड़ी जैसा आटा गूंथना है हमें। जैसे घर पर पूड़ी बनाते हैं तो हम टाइट आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आटा गूंथना है। थोड़ी देर लगती है आटा गूंथने में। देखिए आटा प्लेन हो गया है, इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। ये मैंने दिखाया है, देखिए हम केवल आधा कप ही पानी यूज़ हुआ है इसमें, उससे भी कम ही यूज़ हुआ है। अब इस पूरे आटे को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसके रोल करके इसको रख लेंगे। एक को यूज़ करेंगे जब हम, तब दूसरे को ढक कर रखना है। अब इस आटे की हम एक मोटी सी रोटी बेल लेंगे। जो घर पर हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी मोटी होती है, पतली नहीं रखनी है, मोटी ही बनानी है हमने रोटी। ये देखिए मैंने दिखाया है आपको कितनी मोटाई रखनी है इसकी। अब रोटी बेलने के बाद ये मैंने कप सिरप के ढक्कन को लिया है। इसके एजेस थोड़े शार्प हैं, ऐसा ही ढक्कन आप लीजिएगा क्योंकि इससे शेप कट करने में बहुत आसानी होती है। तो पहले किनारे से जो लिया था उसको तो डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरे हम देखिए ये कितनी अच्छी शेप आई है। तो इस तरह से हम आगे आगे करते जाएंगे और अपनी शेप लेते जाएंगे। ये देखिए हाफ मून की तरह शेप आई है। या मैं आपको पास से भी दिखा दूँ, ये देखिए बहुत आसान होता है इसको शेप देना, देखने में बहुत अच्छी लगती है ये। आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज़ की भी बना सकती हैं। अगर आपके पास बड़ा ढक्कन है तो बड़े साइज़ की बना सकते हैं। यहाँ मैंने रिफाइंड लिया है, उसको पहले हाई टेम्परेचर पर अच्छी तरह से गर्म किया और फिर जब उसका टेम्परेचर बिल्कुल लो हो गया तो दोबारा से मैंने इसको फ्लेम पर रखा है और बहुत ही लो टेम्परेचर रखा है। इसको लो टेम्परेचर पर ही सेकना है हमें। और पूरे काजू मैंने एक साथ सारे मिला दिए। जब आपको लगे कि तेल बिल्कुल ठंडा हो गया तो 1 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम कर सकते हैं। इसको लो फ्लेम पर सेकने से ये फ़ायदा होगा कि अंदर तक काजू हमारे सिक जाएंगे। अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो ऊपर से तो सिकेंगे लेकिन अंदर से नहीं सिकेंगे, कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए सारे काजू हमारे सिक गए हैं। इसको सेकने में मुझे 10-12 मिनट लगे हैं। ये देखिए ये बहुत ही खस्ता बनते हैं अगर आप लो फ्लेम पर ही सेकेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल भी मत रखिएगा। अब ये सारों का जो तैयार होने के बाद हम इसमें चाट मसाला मिला लेंगे। ये सारा मसाला हमने गरम गरम में ही मिलाना है, अगर ठंडे में मिलाएंगे तो उसमें चिपकता नहीं है। और इसके बाद मिलाई है मैंने फेनुग्रीक की लीव्स यानी कसूरी मेथी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर बीच में आपको स्टार शेप की भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने जो उनसे 2 पार्ट में आटा डिवाइड किया था उसके एक पार्ट से तो मैंने काजू बनाए थे और दूसरे पार्ट को मैंने इसीलिए यूज़ किया था स्टार शेप बनाने के लिए। लेकिन इसकी वीडियो मेरे से डिलीट हो गई और ख़राब हो गई तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ उसे। तो बनाने तो मैंने दोनों ही थे, तो इसलिए हमारी यही वीडियो आपको दिखा पाई हूँ। तो ये देखिए सारे काजू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने।